हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलों को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे त्रिभुज से जुड़े हुए सारे फॉर्मूले, आयत से, वृत्त से, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब, इन सारे के टोटल फॉर्मूले को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। इनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है जिसे हीरोन सूत्र बोला जाता है। ठीक है, इसको हीरोन सूत्र बोला जाता है। ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है इसे हीरोन सूत्र बोला जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर S जो है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, यानी इतना को अर्ध परिमिति कहते हैं। यहाँ पर S क्या है, अर्ध परिमिति है। और a b और c यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ है। ठीक है, तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 या इसी को आप लिख सकते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए। √3/2 इंटू ए। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। देखिए समबाहु त्रिभुज की परिमिति यदि हम निकालें तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति जो होती है, समबाहु त्रिभुज की परिमिति होती है 3 इंटू भुजा। 3 इंटू भुजा मतलब 3a। ठीक है ना, 3 गुने भुजा। ठीक है, और ये हो गया त्रिभुज की परिमिति। इस फॉर्मूले से आप किसी भी त्रिभुज की परिमिति निकाल सकते हैं। त्रिभुज की परिमिति बराबर a प्लस b प्लस c, यानी तीनों भुजाओं का योग। इस फॉर्मूले से हम किसी भी त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज की परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग। और आपको पता है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आयत के सारे फॉर्मूले। आयत देखिए ये आयत है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू बी। ठीक है, आयत की परिमिति होती है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये होगी। आयत की लंबाई का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से आयत की लंबाई को निकाल सकते हैं। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। उसी प्रकार से आयत की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है, अब देखिए आयत का विकर्ण। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होता है, √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं √अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आयत आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वृत्त से जुड़े हुए सारे फॉर्मूले की। देखिए वृत्त की सबसे लंबी जीवा। ठीक है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त के सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है और इसको d से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो व्यास की जो आधी लंबाई होती है, ठीक है, ये जो व्यास की आधी लंबाई होती है इसे त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, वृत्त तो व्यास और त्रिज्या आपको समझ में आ गया। इसे r से डिनोट किया जाता है और व्यास को d से। ठीक है, और ये वृत्त का सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, तो देखिए व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं और इसे d से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं और इसे r से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या डायमीटर यानी कि व्यास की आधी होती है, d/2। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, d/2 यानी कि व्यास बटा 2। ठीक है,
वृत्त का व्यास होता है 2 गुने आर, यानी कि इसकी त्रिज्या को दुगनी कर दीजिएगा तो इससे वृत्त का व्यास मिल जाएगा, ठीक है ना। वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, 2 गुने आर, ठीक है। वृत्त का व्यास हो गया 2 गुने त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिमिति होती है 2 पाई आर, ठीक है। वृत्त की परिमिति 2 पाई आर। यहाँ पर आपको पाई पता होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है जिसका मान लगभग 22/7 होता है। यदि इसका पॉइंट में मान देखें तो लगभग 3.14 होता है, ठीक है, पाई का मान। आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इस वर्ग के चारों भुजा की लंबाई a है, ठीक है। वर्ग का चारों कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर या a स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसके भुजा का स्क्वायर कर देंगे, उस समय वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वर्ग की परिमिति होती है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, ठीक है ना, मतलब 4a, ठीक है। वर्ग की परिमिति होती है 4 गुने भुजा, 4a। वर्ग की भुजा, यदि हम वर्ग की एक भुजा निकालना चाहे तो हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का रूट अंडर वर्ग की एक भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। यदि हमें भुजा दिया हुआ है और वर्ग का विकर्ण निकालना है तो √2 गुने भुजा। यदि हमें भुजा नहीं दिया गया है, ठीक है, और हमें क्षेत्रफल से निकालना है तो हम क्षेत्रफल से भी वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला है √2 गुने रूट अंडर क्षेत्रफल, ठीक है ना। पहला वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला हो गया √2 गुने भुजा या √2 के, और दूसरा इसका फॉर्मूला हो गया वर्ग के विकर्ण का √2 गुने रूट क्षेत्रफल, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है धार गुने ऊंचाई यानी b गुने h, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की जो परिमिति होती है वो होती है 2 गुने आसन्न भुजाओं का योगफल। समांतर चतुर्भुज की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 गुने आसन्न भुजाओं का योगफल। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, मतलब कि इनके विकर्णों का गुणनफल लेके उसमें हम 1/2 से गुना कर देंगे, इससे हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू d1 इंटू d2, मतलब पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। इसी को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। समचतुर्भुज की परिमिति होती है 4 गुने भुजा। समचतुर्भुज की परिमिति का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, ठीक है। अब देख लीजिए एक लास्ट समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ठीक है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, मतलब 1/2 गुने a प्लस h गुने ऊंचाई h, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं और इस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।